की गतिविधि की है, तो आपको क्या करना है, सिंपल एक एप्लीकेशन कहाँ देनी है सबसे पहले, जो उसका स्पेशल सेल बनाए हुए हैं पुलिस थाने में, हर एक फरीदाबाद में हर एक पुलिस थाने में बच्चों के लिए एक स्पेशल सेल बनाया हुआ है। आप सबसे पहले वहां जाके एक एप्लीकेशन देंगे कि ऐसे हमारे साथ, कोई भी एप्लीकेशन का एक छोटा सा परफॉर्मा है, कोई लंबी डीपली एप्लीकेशन नहीं लिखनी, जो आपके साथ हुआ है वो एक एप्लीकेशन आपको देनी है। वहां जाके आपको ना एसएचओ से मिलना है ना कुछ, आपको सीधा क्या बोलना है कि हमारी उम्र ये है, हम बच्चे हैं, हमारी जो स्पेशल सेल बनाई हुई है हमें उसके मेंबर से मिलवाया जाए। पुलिस थाने में भी स्पेशल सेल होती हैं, एक सीसीआई होता है, एक सीडब्ल्यूसी होता है। सीसीआई होता है चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूट, और सीडब्ल्यूसी होता है चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी। आप इन दोनों के तहत भी अपनी कार्रवाई करवा सकते हैं। आप इनका एड्रेस पुलिस थाने फरीदाबाद में आपको पता है 22 के लगभग है, और महिला थाने आपको मैं बता दूं 3 है। सभी थानों में, महिला थाने समेत सभी थानों में स्पेशल सेल बने हुए हैं चिल्ड्रंस के लिए। उसमें लड़कियों और लड़कों के लिए बराबर कार्रवाई होती है। कोई हम इसमें फर्क नहीं करते कि ये लड़की की कंप्लेंट है या लड़के की कंप्लेंट है। अगर आप पुलिस थाने नहीं जाना चाहते, कई बार होता है कि लोग बाग पुलिस थाने जाने में घबराते हैं कि हमें नहीं जाना, आपको लगता है कि नहीं जा सकते हैं, तो आपको कार्रवाई कैसे करवानी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, हेल्पलाइन नंबर सबको पता है क्या होता है, चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर आप सभी को पता है 1098। आप उस पर कॉल करेंगे, उस पे कॉल करेंगे तो वो कॉल कहाँ जाएगी, सीसीआई जाएगी या सीडब्ल्यूसी जाएगी। वहां पे कोई भी आपकी कॉल अटेंड करेगा, आप उनको अपनी सारी चीजें बताओगे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे गलत व्यवहार हुआ है या कुकर्म हुआ है या अश्लील छेड़छाड़ जो भी आपके साथ हुआ है वो आप उनको नोट डाउन करवाएगी। आपके पास तुरंत वहां से एक कमेटी आएगी, कमेटी मेंबर्स होते हैं सीसीआई के और सीडब्ल्यूसी के। और यहाँ सबसे बड़ी बात, कोई भी पुलिस वाला अपनी यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, बच्चे के समक्ष कोई भी पुलिस वाला यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, ये एक्ट में स्पेशल लिखा गया है। ये चीज याद होनी चाहिए, अगर कोई भी पुलिस वाला यूनिफॉर्म में किसी बच्चे के पास आता है तो आप अपनी कार्रवाई उससे नहीं करवा सकते। आप उनसे कह सकते हैं कि आप अपनी सिविल ड्रेस में आए, हम तभी आपको बताएंगे, क्योंकि कई बार बच्चे यूनिफॉर्म को देख के डर जाते हैं, इसीलिए इसको सोच के यूनिफॉर्म का प्रावधान हटा दिया गया था। और जो भी पूछताछ होगी, जिस बच्चे के साथ गलत काम हुआ है उससे पूछताछ भी की जाती है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। वो कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, वो एक उनके लिए स्पेशल रूम बना होगा, वहीं जहां स्पेशल सेल होती है वहीं स्पेशल रूम भी होता है। उस रूम में बच्चे की मदर या फादर में से परमिशन होती है किसी भी एक को उसके साथ रुकने की, और जो स्पेशल टीम के मेंबर होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था सीसीआई है या सीडब्ल्यूसी है, उसके जो भी मेंबर्स होंगे उसमें से जो उनका हेड होगा और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, उनका एक मेंबर वहां पर मौजूद होगा। आपकी स्टेटमेंट अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो आपका एक दायित्व ये बनता है, आपको ये जानना चाहिए उनसे, आपके पेरेंट्स होते हैं आपके साथ, उनको ये पूछना चाहिए कि आप जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या वो मीडिया में तो नहीं जाएगी। ये जरूर पूछें आपसे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है, किसी भी बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, उसका एड्रेस मीडिया में नहीं देना होता है, विद फोटोग्राफ, फोटो भी नहीं देना होता है, उसके नाम को गुप्त रखा जाता है, छिपा के रखा जाता है। ये क्लियर हो गया। ये चेन मैंने समझाई है, कैसे पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ, क्यों आया, कैसे कैसे इसमें एप्लीकेशन हम आगे दे सकते हैं, कितने सेल्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शंस की तरफ। अभी मैंने आपको सेक्शन बताया था 4, जो इस पॉक्सो एक्ट का मेन सेक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 में जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, अगर किसी गवर्नमेंट अधिकारी के द्वारा किसी बच्ची या बच्चे के साथ गलत काम किया गया हो तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। उसको सेक्शन 5 में लेकर आते हैं अगर गलत काम करता है, लेकिन 5 में जो भी गतिविधि होती है उसको सेक्शन 6 में कवर किया जाता है। सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर 5th के, जो सेक्शन 5 में मैंने बताया, इसमें कौन कौन आएगा, जेल अथॉरिटी, जेल अथॉरिटी के जितने भी सुप्रिटेंडेंट होते हैं या उनके कर्मचारी, पुलिस स्टाफ होता है वो,
आपका ऑब्जर्वेशन होम होता है, जहां कैदियों को रखा, बच्चों को रखा जाता है, जहां सुधार गृह, जिसे बाल सुधार गृह बोलते हैं, उसमें बच्चों को रखा जाता है, वहां का कोई मेंबर है अधिकारी, या सीसीआई का कोई अधिकारी, या सीडब्ल्यूसी का अधिकारी, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या आपके प्राइवेट हॉस्पिटल, या स्कूल, या धार्मिक संस्थाएं, या आपके जो एनजीओज हैं, ये सारे जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, अगर इसमें किसी भी अधिकारी ने किसी बच्ची या बच्ची के साथ गलत काम किया है तो सेक्शन 6 में उसको सजा दी जाती है। उसमें भी वही सजा है जो सेक्शन 4 में है। मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन 4 में लाइफ इम्प्रिजमेंट है और डेथ, सीधा या तो मृत्यु दंड दिया जाता है या उम्र कैद दी जा सकती है। ये कोर्ट डिसाइड करता है कि कृत्य कितना घिनौना था। अगर कृत्य घिनौना था तो वो कोर्ट देखती है कि इसको आजीवन कारावास 21 साल तक देना है, आजीवन कारावास 14 साल तक देना है, या जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक देना है। ये तो आजीवन कारावास के 3 पार्ट्स थे। या मृत्युदंड आप लोगों को पता है, सिंपल फांसी। ये अब हमारे इस एक्ट में मिलनी शुरू हो चुकी है। अब आगे हम चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ। सेक्शन 6 सेम वही है जो सेक्शन 4 कहता है। सेक्शन 4 में जो भी कृत्य हुए हैं वो सेक्शन 6 में भी सेम दिए गए हैं, तो उसमें भी सेंटेंस यानी सजा का जो प्रावधान था सेम सेक्शन 6 में है। अब हम आते हैं सेक्शन 7 की तरफ। इसमें अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं कि कौन सा कृत्य किस सेक्शन में लिया जाएगा। अब हम सेक्शन 7 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 7 में कैसा काम आना चाहिए, क्यों, कौन सा ऐसा अपराध है जो सेक्शन 7 में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अपराधों की कोई कैटेगरी इसमें नहीं है। अपराध तो अपराध है। बच्चे अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे कि मैडम अपराध तो अपराध है, चाहे सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है, लेकिन एक अपराध की कैटेगरी है जो सेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है, वो क्या है? सेक्शन 7 कहता है किसी भी बच्चे के या बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को स्पर्श करना, छूना, वो आता है सेक्शन 7 में। और सेक्शन 7 में जो सजा का प्रावधान है वो है 5 से 7 साल, मिनिमम 5, मैक्सिमम 7। और इसके साथ साथ जुर्माना भी चलता है, वो कोर्ट डिसाइड करता है, वो इसमें दिया नहीं होता। किसी भी एक्ट में जुर्माना जो दिया होता है वो खुल के नहीं बताते कि इतना जुर्माना लग सकता है, वो कोर्ट डिसाइड करता है। हो सकता है कि 1000 कर दे, हो सकता है 10,000 कर दे, हो सकता है लाख कर दे। तो जुर्माने का जो प्रावधान है वो क्लियर नहीं कर रखा। अब हम आते हैं सेक्शन 8 की तरफ। सेक्शन 8 क्या कहता है? जैसे सेक्शन 7 मैंने क्लियर करा, उसमें छूना हो गया। सेक्शन 8 है किसी भी बच्ची या बच्चे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना। एक करना और एक कोशिश करना। जो करना था वो सेक्शन 4 में क्लियर हो गया, और जो कोशिश करना है वो सेक्शन 8 कहता है। तो इसमें क्या है, सेक्शन 8 का जो प्रावधान है उसमें जो सजा है वो सेक्शन 9 और 10 में दी जाएगी। सजा वही है जो सेक्शन 4 की थी और सेक्शन 6 की थी। कोशिश करना और करने में फर्क थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन कृत्य वही है, घिनौना। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 11 की तरफ। सेक्शन 11 हमारे लिए क्या कहता है कि किसी भी बच्चे की अश्लील फोटो मीडिया के अंदर डाल दें, या किसी की बच्चे की पोर्नोग्राफी करना, उसकी कोई पॉर्न वीडियो बना के मीडिया पर डाल देना, ये आता है सेक्शन 11 में। जो आज आप देख भी रहे हो, एफबी हम खोलते हैं या किसी भी सोशल साइट पे हम जाते हैं, सबसे पहले हमें यही अश्लीलता भरे वीडियो देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें इनके खिलाफ कार्यवाही करनी है तो आप साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं। कि इससे क्या होता है, इससे हर एक बच्चे की मानसिक विकृति पर दबाव पड़ता है, इन्हीं को देखकर वो बिगड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 11 में अगर किसी बच्चे का आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है या डाल रखा है, और आपके नॉन में अगर बच्चा दिख गया कि नहीं इसकी तो फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो आप उसकी शिकायत सेक्शन 11 पॉक्सो एक्ट में कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 में क्या है? सेक्शन 12 कहता है जो सेक्शन 11 में काम किया गया है गंदा, उसमें सेक्शन 12 उसको सेंटेंस देता है, उसकी सजा है सेक्शन 12 में। वो कितनी है? 3 साल मिनिमम, 5 साल मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 की तरफ। सेक्शन 13 क्या कहता है? किसी भी बच्चे के साथ
उसको जबरन उकसाना गलत काम करने के लिए, या उसको कोई ऐसी वीडियो दिखाना उसकी मर्जी के खिलाफ, उसको फोटोज दिखाना उसकी मर्जी के खिलाफ, कुछ भी ऐसे दिखाना जिससे बच्चा उकसाए और वो गलत काम करने पर मजबूर हो जाए, वो आता है सेक्शन 13 में। क्योंकि उसकी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? जो उसको उकसा रहा है, इसलिए उसको सेक्शन 13 में लिया गया है। और सेक्शन 14 में उसको सजा दी जाती है। उसमें सजा कितनी है? 10 साल की सजा है मिनिमम, और मैक्सिमम डिसाइड कर सकता है कि कितनी वो दे सकता है। ये जो मेन सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं सेक्शन 4 से सेक्शन 14 तक। पॉक्सो एक्ट बहुत बड़ा है, सेक्शन सारे मैं नहीं बता पाऊंगी इतने उसमें, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताए ये मेन सेक्शन है जिसमें अभी तक जो हम कार्यवाही कर रहे हैं वो इन्हीं सेक्शनों के अंतर्गत केस रजिस्टर्ड होते हैं। आगे जो है वो अपील है, सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो सेक्शंस हैं जो हाई कोर्ट और अपील में या उसमें लाई करते हैं। लेकिन जो ये मेन सेक्शन है ये लोअर कोर्ट में होते हैं, जो अभी रजिस्टर्ड हो रहे हैं हाल में ही। ये तो थे आपके सेक्शन 4 से सेक्शन 14 तक मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं थोड़ा सा पॉक्सो एक्ट के बारे में एक चीज और क्लियर करती हूँ। जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैंने पहले भी डिस्कस किया था ये, कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साथ गलत काम हुआ है, ना तो वो पुलिस स्टेशन जा सकता है, ना वो सीसीआई जा सकता है, ना वो सीडब्ल्यूसी जा सकता है, तो वो अपनी कार्रवाई कैसे करवाएगा? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करें, और क्या पता हमारे बच्चों के खिलाफ कुछ आगे भविष्य में गलत हो जाए, या हमारी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ कुछ गलत हो जाए। तो ऐसे में क्या करना है? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी बच्चे के साथ अगर ऐसा काम हो रहा है तो उसके पेरेंट्स डरे नहीं, वो खुलकर सामने आए। आप इसके लिए एक फायदा उठा सकते हैं, ना आप पुलिस स्टेशन जाए, ना आप सीडब्ल्यूसी जाए, ना आप सीसीआई विजिट करें। आप सीधा डालसा ऑफिस आए, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। मैं उसकी पैनल एडवोकेट भी हूँ। आप सीधा वहां पे आ सकते हैं। वो आपकी जो भी एप्लीकेशन आप लिखोगे वहां पे, उसको गुप्त तरीके से आगे कार्रवाई करवाएगा। नाम पता किसी को शो ऑफ भी नहीं होगा कि ये बंदा आया था, इसने हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला था। उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उसको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू। अगर कोई भी पेरेंट्स कहता है कि हमारे बच्चे को खतरा है या हमारी फैमिली को खतरा है, तो उसको प्रोटेक्शन होम के थ्रू प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। इसीलिए मैं चाहूंगी कि कोई भी पेरेंट, कोई भी बच्चा घबराए नहीं। अगर उसको लगता है हमारे सराउंडिंग में हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, जिसका किसी को हम बताते हुए भी डरते हैं, तो बिल्कुल ना डरे। आप सीधा डालसा ऑफिस भी आ सकते हैं। डालसा ऑफिस कहाँ पे है? सेक्टर 12 कोर्ट। हर कोई एक भगवान कोई नहीं, आपको बताया था। अब हम एक बात और डिस्कस करते हैं इसमें कि पॉक्सो एक्ट में एज जो बच्चे की है, जिसके साथ अपराध हुआ है, उसकी एज थी 18 से नीचे की। लेकिन अगर अपराध करने वाला 18 से नीचे है, तो क्या उनको इस सजा में, जो मैंने अभी आपको सजाएं बताई थी, सेक्शंस बताए थे, क्या वो इसमें आता है? ये क्वेश्चन है इसके। तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट है जुवेनाइल कोर्ट। तो जुवेनाइल कोर्ट में उसका केस चलेगा। उसको जुवेनाइल कोर्ट में क्या होता है, बच्चे को सुधार गृह की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको सुधारना है, उनको बड़े क्रिमिनल की उसमें कैटेगरी में नहीं लेकर आते हैं। क्योंकि अपराध अगर बच्चे ने किया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी, या तो उसकी शिक्षा में कमी थी, या उसके पालन पोषण में कमी थी, या उसके संगत में कमी थी। तो इन चीजों को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होता है, एक कमेटी बनाता है। 3 मेंबर की कमेटी होती है। वो 3 मेंबर की कमेटी ये डिसाइड करती है कि अगर इस बच्चे ने अपराध किया है तो वो क्यों किया है, किसी के कहने पे किया है, या इसका पीछे का जो बैकग्राउंड था वो इतना खराब था कि वो इस काम को करने के लिए मजबूर हो गया। तो वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करती है कि पूरा तरीके से इसका पता लगाओ कि इस बच्चे ने ये काम क्यों किया। ये तो हो गया एक बच्चे की बात। अगर एक बालिग कृत्य करता है ऐसा, तो वो आप सभी को पता है, उसके लिए सजा का प्रावधान वही है जो मैंने अभी आपको पूरे सेक्शंस में बताया था। उसके लिए सीधा जेल का प्रावधान है, सीधा फांसी का है, सीधा आजीवन कारावास का है। ये यहाँ तक था। अगर मैं अब ये चाहूंगी, अगर किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी है यहाँ तक
लेकर, क्योंकि मेरी तरफ से ये कंप्लीट है लेक्चर। अगर कोई भी बच्चा मुझसे कुछ भी पूछना चाहता है, क्वेश्चन है किसी का, तो मुझसे पूछ सकता है। मैम उससे कोई बच्चा पूछना चाहे तो। Any questions? Thank you, ma'am. Good afternoon to one and all gathered here. I deemed it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. Today we have witnessed a wonderful talk on protection of children from sexual offense, and this talk was graced by the presence of our speaker, Advocate Uma Chauhan. And I want to express my heartfelt thanks to ma'am for gracing this occasion and giving a valuable insight on this theme. Our warm thanks goes to our principal, sir, Dr. Krishnath Gupta, for his support, vision, and commitment. Thank you, sir. Our special thanks goes to the convener of this talk, Dr. Usha Agarwal, who always promoted great values. Thank you, ma'am. Our warm thanks goes to organizing committee, faculty members, and students for being the part of this talk, and Mr. Mitender and Mr. Vineet Nagpal for his technical support throughout the talk. Thank you very much, ma'am. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you. मेरा एक सजाए, मैं बोल रही थी क्या, मैं तो ऑफ ही कर दिया। इतनी अपना जल्दी बोलना। Hello, Anita ma'am? Hello. Yes, ma'am. Thank you, sir. Over, okay. Ma'am, may I end the meeting? Yes, sir. Thank you.